जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर मैं असम राइफल की बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। सेना मेडल असम राइफल को मिल चुका है और जल्द ही डुअल कमांड से छुटकारा भी मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की, डीजी असम राइफल, वो ये है कि जो जवान 24 साल 30 साल 20 साल करके रिटायर्ड जा रहा है, सर उनसे मिलते हैं, पर्सनली उनको मंच पर बुलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्होंने जो देश सेवा की है उसके लिए उन्हें एक छोटे से पुरस्कार से नवाजा भी जाता है। पुरस्कार छोटा हो सकता है लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ भारतीय सेना के अंदर भी हो। जवान जाता है, यूनिट में एक छोटी सी पार्टी होती है और फिर जवान रिकॉर्ड पहुंचता है, रिकॉर्ड से उसे घर भेज दिया जाता है। तो अच्छा हो कि जवान इंडियन आर्मी का अगर जा रहा है तो इसी प्रकार से जो है सेंटर कमांडेंट, जो भी जवान आ रहे हैं 60 100 200, उन्हें इसी प्रकार से पुरस्कृत करें और उनकी जो सेवा है देश सेवा, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाए। अच्छा होगा। ये वीडियो आप देखिए और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। में अपनी सेवा अवधि पूरी करके जाने वाले 123 और सेवा अवधि से पूर्व जाने वाले 33 लोग हैं। अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर कमलों से यहां उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को सेवावृत्ति दस्तावेज एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय महानिदेशक महोदय असम राइफल्स, अब मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर महानिदेशक महोदय से अपने दस्तावेज एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। सर्वप्रथम 2IC शशिकांत ठाकुर, ट्रांजिट कैंप कोलकाता। दर्शकगणों से निवेदन है कि वे अपनी तालियों से मंच पर आने वालों का स्वागत करें। सूबेदार मेजर मंचित राय, 13 असम राइफल्स। सूबेदार मेजर होशियार राम विश्वकर्मा, 14 असम राइफल्स। सूबेदार मेजर रामचंद्र इंगटी, 16 असम राइफल्स। सूबेदार मेजर लामाओ सिमटे, 36 असम राइफल्स। सूबेदार मेजर नारायण दास, ARTC&S। सूबेदार मेजर बिज शंकर तिवारी, ARTC&S।
सूबेदार मेजर दरवन राम, हेडक्वार्टर 5 सेक्टर असम राइफल्स। सूबेदार मेजर जोखुमा, हेडक्वार्टर 10 सेक्टर असम राइफल्स। सूबेदार मेजर होशियार सिंह, 3 MGAR। सूबेदार मेजर धर्म सिंह, हेडक्वार्टर DGAR। सूबेदार ब्रह्मदेव राम, 1st AR। सूबेदार विजयजीत राजकुमार, 1st असम राइफल्स। सूबेदार सुंदर सिंह, 2 असम राइफल्स। सूबेदार भूपेन चौधरी, 5 असम राइफल्स। सूबेदार तिलेश्वर ठाकुरिया, 5 असम राइफल्स। सूबेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, 10 असम राइफल्स। सूबेदार गोपाल राम, 11 असम राइफल्स। सूबेदार भरत गौर, 12 असम राइफल्स।
सूबेदार कीर्तिराम 14 असम राइफल्स। बढ़िया था सर, उत्तराखंड की होगा ये पेंडिंग सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में जामपुर में सूबेदार भरत कुमार राय 14 असम राइफल्स। सूबेदार मोहिंदर सिंह 16 असम राइफल्स। सूबेदार प्रदीप रजाक 20 असम राइफल। सूबेदार कुल बहादुर छेत्री 22 असम राइफल्स। सूबेदार समीर पॉल 28 असम राइफल। सूबेदार राजू थापा 33 असम राइफल्स। सूबेदार राय हरन दास 33 असम राइफल्स। सूबेदार मक्खन सिंह 38 असम राइफल्स। सूबेदार अब्दुल रब 41 असम राइफल्स। सूबेदार चंद्रा सिंह 44 असम राइफल्स।
सूबेदार पदम कुमार बरुआ 46 असम राइफल्स। माननीय महानिदेशक महोदय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सम्मान के साथ अपना कार्यकाल पूरा करके, और जो लोग हमारे प्रीमेच्योरली जा रहे हैं उनको भी पूरी निष्ठा लगन से आपने असम राइफल में अपनी सेवाएं दी। इसके लिए पूरा राष्ट्र और फोर्स आपकी कृतज्ञ है, और आपके आने से असम राइफल का मान बढ़ा, और खासकर आपके परिवारजन जो आज 112 हैं टोटल मेंबर्स, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घड़ी में उपस्थित होना और अपने पति, पिता या अंकल, चाऊ, ताऊ, चाचा, जो भी आपके रिश्ते में हैं, उनके साथ खड़ा होना इस घड़ी में, ये एक बहुत ही भावुक क्षण है। और आप लोगों के सपोर्ट से ये लोग आने वाली ज़िंदगी में आराम से सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी आप सब साथियों से ये गुजारिश है कि अपने परिवारजनों के सम्मान में एक बार जोर की तालियां बजाएं। और हर महीने ये समारोह होता है, पर इतना भरा हॉल मैंने आज तक नहीं देखा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि इतने सारे हमारे परिवारजन आज तक हमारे बीच में आए नहीं। तो आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब एक साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और खासकर फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे हैं, इनका आना हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि हमारे परिवार हमसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और खासकर उन लोगों से जो आज सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं या किसी कारणवश रिटायरमेंट ले रहे हैं, कि इनका सहयोग आपके आने वाले जीवन में आपके साथ रहेगा, और उसी दृढ़ता से रहेगा जिस दृढ़ता से पहले भी इन्होंने आपका, चाहे आप थे घर में चाहे नहीं थे, पर आपके साथ ही खड़े थे। जब आज का कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक क्रिकेट की ओवर में 6 बॉल होती हैं, और 6 बॉल में या तो 6 छक्के पड़ते हैं या 6 विकेट गिरती हैं। और मैं जब पहले सूबेदार मेजर साहब आए, और 6 के 6 सूबेदार मेजर थे, मैंने पहले से पूछा और छठे से पूछा, सबने बोला था हमारे परिवार के मेंबर आए हैं। तो परफेक्ट ओवर था आज। हर बॉल पे जो सकारात्मक रिप्लाई मिला कि हाँ साहब हमारे परिवार मेंबर, हमारे परिवारजन आए, वो खड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर ने क्रम तोड़ा। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अपने लिए भी एक बार जोर की ताली मारिए। आप लोग अपने को कैसे देखते हैं आज? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अपने प्रति आप अपने को कैसे देखते हैं, तो शायद आप अपने को उस नजर से ना देख पाए जिस नजर से कोई और आपको देखता है। हमेशा मैं यहां खड़ा होता हूं और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपने जिस फोर्स को ज्वाइन किया वो आपके लिए मां स्वरूप थी, और अभी भी है, जब तक आप अपनी वर्दी से बिछड़ नहीं जाते। और खासकर सम्मान समारोह एक ऐसा पर्व है जिसमें हम आपकी जो नौकरी है, आपकी जो इतने साल आपने बिताए हैं, इसका जश्न मनाते हैं। ये आपकी 40 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, जितनी भी आपने नौकरी की है, जिन्होंने 20 साल भी किए, उन सब की नौकरी, जिस तरह हम लोग त्योहार मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 10 दिन इकट्ठा हों और आपकी नौकरी का, आपके समय का, आपकी कहानियाँ, आपकी एक्सपीरियंस, आपके किस्से आप एक दूसरे से साझा करें, कुछ हमें भी सुनाएं।
और इस बात एक त्योहार की तरह इसको मनाएं कि आपका जीवन आपके माता पिता के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सफल हुआ। आज जब मैं सुबह यहां आने से पहले कुछ काम कर रहा था तो मैंने एक एडमिरल साहब हैं, उनका एक लेक्चर सुना, भाषण सुना, जो अपने रिटायरमेंट पे बोल रहे थे वो, और कौन सी फौज के हैं, किस देश के हैं, इस बारे में बताऊंगा नहीं, पर उन्होंने एक बात बोली कि वर्दी क्या है और जो वर्दी पहनता है वो कौन है। तो उन्होंने बोला, जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, अपना ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया, तो मैं छोटा 17-18 साल का था। तो मुझे उस समय लगता था कि कई बातें जो की जा रही हैं ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं तो ट्रेनिंग करने आया था अपने को, पर मुझे बोला गया नहीं, अपना कमरा, अपना बिस्तरा बनाओ, अपने बिस्तरे में कंबल को इस तरह फोल्ड करो, जूतों को इस तरह रखो। तो मैं सोचता था क्या ये, मतलब क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग दो। बोला लेकिन आज मैं जब पीछे देखता हूं और मुझे पता है कि हमारा जो CHM था, हमारी कंपनी का जो उस्ताद थे हमारे, वो आके बुरी तरह डांटते थे, रोलिंग कराते थे, पुशअप लगवाते थे, रगड़ा देते थे अगर किसी के बेडशीट में सलवट आ जाए। तो बोला आज मैं जब देखता हूं पीछे, ट्रेनिंग के दौरान जो जो मुझे सबक मिला, शायद मैंने उसका उस समय सम्मान नहीं किया इतना अपने दिल में, करना तो पड़ा मुझे, पर जब आज मैं देखता हूं और आज जो इतने सारे जो आज लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो वही बात बोल रहे हैं जो मैं बोलता था, पर मुझे यकीन होता है कि सिर्फ अपनी चादर को अच्छी तरह फोल्ड करना, अपने बिस्तरे को अच्छी तरह बिछाना मेरे लिए पहला लेसन था कि जब सब चीज अच्छी तरह चलती है सुबह से, तो पूरा जो दिन है हमारा, उसमें जो जो हम काम करते हैं उसमें एक तरतीब आती है, और तरतीब ही सैनिक जीवन का सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बोला जाता है सुबह सुबह इतने बजे पीटी होगी, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा, फिर इतने बजे हमारा काम शुरू होगा, फिर उसके बाद हमको चाय इतने बजे मिलेगी, हमें खाना हमारा इतने बजे खुलेगा, फिर हम शाम को गेम्स होगा या जो भी है, उसके बाद शाम का खाना इतने, हर चीज तय है और एक सुचारू रूप से पूरा जीवन चलता है। बोला जब आज मैं बाहर हो जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि ना मुझे कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना पूछने वाला, तो मैं अपने जीवन में आगे कैसे अपना सफर शुरू करूंगा, इस बात की मुझे अभी तैयारी करनी है। तो आज का जो क्षण है, ये कुछ लोग बहुत खुश भी होंगे क्योंकि ठीक है आप जाना चाहते थे, पूरी नौकरी खत्म हो गई, अच्छी तरह आप जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूर भी हैं कि घर में पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि मुझे जाना पड़ा। कुछ लोग चाहते होंगे कि अगर नौकरी 5 साल और होती मैं कर लेता। तो खुशी का क्षण भी है, भावुकता का क्षण भी है, और इस समय शायद आपको एहसास ना हो, पर जब आप 31 तारीख जनवरी को फाइनली आखिरी दिन अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे और 1 तारीख को आप निकलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हमारी जो ये चमड़ी है, इससे एक ऐसी चीज निकल जाएगी जो सही मायने में जिसने हमारा साथ पूरे जीवन भर दिया, हमारी जवानी से लेके हमारे यहां तक पहुंचने तक। तो इसलिए आपके परिवार वालों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इनकी जो वर्दियां, इनको सजो के रखिए। आपके बच्चे, आपके नाती पोते शायद नहीं आए फौज में, पर कम से कम एक याद रहे कि एक हमारे परिवार में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सम्मान हासिल किया, और इसको अच्छी तरह प्रेस करके इसमें मेडल लगा के इसको आप रखें, और अपने परिवार के किसी भी जगह में आप इसको अगर अच्छी तरह संजो के रखेंगे तो ये सिर्फ इनके जीवन का सम्मान नहीं, पर इनकी सेवा का सम्मान भी होगा। मैंने आज एक और बात सोची कि आपको लोग किस नजरिए से देखते हैं। तो सूबेदार मेजर साहब, सबसे पहले कौन आए थे मेरे पास? दरबान साहब। हाँ, आपके बेटे कहाँ हैं? खड़े होइए, इधर आइए। अभी मैं इनको क्यों बुला रहा हूं, आप बैठिए बेटा, फौजी की तरह। अब तो ये तो यहां तो बढ़िया डबल चाल होती है, दौड़ के।
यहाँ चलते चलते नहीं, अभी आइए इधर आइए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेटा अपने पिता को यहां से लेके जाएगा अपने घर, और घर में भी स्वागत होगा इनकी नौकरी का। पर तुम ये बताओ कि तुम अपने पिता को कैसे देखते हो? खड़े, तुम अपने पिता को कैसे देखते हो? सर उनकी सर्विस के अपने पिता को कैसे देखते हो तुम? क्या महसूस करते हो अपने पिता के बारे में? सर बहुत गर्व होता है। उन्होंने अपने 40 साल यहाँ दिए हैं फौज को। हमें बहुत अलग अलग ट्रेन में हमने गए हैं, सिक्किम, नागालैंड, अलग अलग ट्रेन में रहे हैं और देखे उन्होंने कैसे सर्व किया है। आज जो हमारी लाइफस्टाइल है उनकी बदौलत ही है, हम जो भी है उन्हीं की बदौलत है। और हमने बहुत लोगों से मिला है। सिविलियंस लाइफ और डिफेंस की लाइफ बहुत ही अलग होती है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है जो हमने एक अलग लाइफ जी है। डिफेंस में रह करके मैं पढ़ा भी एयरफोर्स से हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, वहाँ पे भी रहा हूँ, और इतनी गर्व कभी महसूस नहीं किया था हमने। सिविल लाइफ में मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट में, वहाँ ऐसी नहीं है। तुम्हारे पिता अनमोल है। जी सर, बिल्कुल अनमोल है, बहुत अनमोल है मेरे पिता। थैंक यू। ये पिता आपके बारे में बोल रहा है। आप जब अपने को आंकते हैं, कम मत आंकिए आप। आपने अपने जीवन में इतना कुछ दे दिया है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी सफलता हमको क्या मिला, मैंने क्या हासिल किया, शायद मुझे जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। पर आपको क्या मिला? आपको भावनाएं मिली, आपको परिवार मिला जो आपके तरफ देखता है, जिसके लिए आप ईश्वर स्वरूप हो। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप असम राइफल के सैनिक हो। ये एक बेटे के भाव थे। एक बेटी हमारी जो इंजीनियरिंग कर रही, जो इंजीनियर है। कोई भी बेटी वॉलंटियर होकर इधर आ जाए। मैं चाहता हूं कि एक लड़के ने बोला कोई लड़की भी इधर आए, अपने पिता के बारे में कुछ बोले। अरे जमाना बदल गया है, ठीक है, हिम्मत करो, आओ इधर और बोलो आप अपने पिता के बारे में क्या सोचती हो। और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जीवन के इस क्षण में जब आप दूसरी जगह जा रहे हो, एक ऐसी जिंदगी में जा रहे हो जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आओ बेटा, कम, ये कम, तो मारो तालियां, देखो बोले। जी नमस्ते। मेरे पापा का नाम मधु कुमार है, नाइट सुबेदार मधु कुमार। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर खड़े होके। क्या बताऊँ, बहुत खुशी भी है। 40 इयर्स पापा ने यहाँ पर सर्विस किया है, तो अभी घर वापस आ रहे हैं। तो रेस्पेक्ट ही है हमारे फैमिली और पूरे देश को, और हमारे सभी को, फैमिली सभी को रेस्पेक्ट ही है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू। पापा को क्या बोलना चाहोगे असम राइफल के बारे में? हाँ, पापा को क्या बोलना चाहोगे? पापा को बहुत खुशी है। पापा आप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल जैसे ही है पापा मुझे, तो बहुत खुशी है। थैंक यू। खुशी खुशी आइए घर। थैंक यू। आमतौर पे जब मैं मिलता हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा समय बिताता हूं लोगों के साथ, पर मुझे लगा कि बाहर भी मुझे समय बिताना चाहिए थोड़ा। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने मुंह से सुने कि आपके बच्चे, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा अपने बच्चों को, क्योंकि आमतौर पे माता पिता बच्चों पे हुक्म ही चलाते हैं या बच्चे उनसे कुछ मांगते ही हैं। तो आमतौर पे आपका बेटा या आपकी बेटी या आप, उनकी भावनाएं सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता। आप लोग अपनी जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, अगर कोई बेटा या बेटी आके बोले पापा मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, तो आप बोलोगे अच्छी की बात भी बोलना, अभी टाइम हो रहा है, अभी ट्रेन छूट जाएगी, या अभी मुझे जाना है, यार अभी मेरा फोन आ गया है। तो एक बार आप बैठ के अपने को देखिए उनकी नजरों से। आप सिर्फ देश के सम्मानित सैनिक नहीं, उससे भी आप बहुत ऊंचे हैं। और इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया कि मैं हर महीने अपने उन साथियों से मिलता हूं जो बहुत ही हौसले और गर्व के साथ अपनी सेवाएं देके एक ऐसी जीवन की ओर जाते हैं
जिस जीवन में भी वो बहुत सारा योगदान दे सकते हैं, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी के प्रति। सो बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अनमोल हो और आपका सम्मान देश, आपकी फोर्स में जो आज के दिन तैनात लोग हैं वो सब करते हैं। और डीजी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको इस बात का यकीन दिलाऊं कि आप हमारे लिए जाने के बाद भी उतने ही मूल्यवान होंगे जितने की नौकरी के दौरान। फौज में रहते हुए अनुशासन हमारी रीढ़ की हड्डी है। फौज में रहते हुए तरतीब हमारे जीवन की शैली है। फौज में रहते हुए जब हम पेट्रोलिंग जाते हैं या जब हम एम्बुश लगाते हैं और जब दुश्मन के साथ गोलाबारी होती है तो उस समय हमें अपना परिवार याद नहीं आता, उस समय हमें कुछ याद नहीं होता, हमें सिर्फ अपना साथी दिखता है, हमारे बगल वाला, क्योंकि वही हमारा इमीडिएट परिवार है। अगर किसी को चोट लगे तो पूरी पलटन, पूरी कंपनी, पूरी प्लाटून इस बात को तय करती है कि इस बंदे को किस तरह इवैक्यूएट किया जाए। हमारा मेडिकल की टीम पूरी जान लगाती है कि इसका रक्त बहाव रोका जाए, इसकी चोट को कंट्रोल किया जाए, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आपने बहुत कम उम्र में अपने परिवार से आप बिछड़े, आप ट्रेनिंग में आए, पर आपने एक नया परिवार पाया और ये परिवार आपके साथ आपकी जिंदगी भर रहेगा। और सबसे बड़ी देन हमारी यही है कि हमें हमारी जिंदगी के सफर में फौज में ऐसे ऐसे लोग मिले जो हमारे साथ हमारे आखिरी दम तक हमारी यादों में रहेंगे। बहुत सारे हमारे साथी हैं, शायद हमारे बीच में ना हो, आज आपके सफर में बिछड़ गए हों, आपको उनकी भी याद आएगी। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आपके साथ ही बैठे होंगे, अभी आपने ट्रेनिंग एक साथ करी होगी, आज आप एक साथ जा रहे हैं। तो इसलिए आप आने वाले जीवन को संजो के रखिए उतनी शिद्दत के साथ। अब मुझे दोबारा एक इसलिए खुशी होती है कि जब मैं आपसे पूछता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका क्या इरादा है, तो मुझे जो कुछ उत्तर मिलते हैं वो मुझे इस बात का और यकीन दिलाते हैं कि आपने अपना टाइम, सब कुछ होने के बावजूद आपकी प्लानिंग, आपके, चाहे हमारी तनख्वाह कम रही हो, चाहे हमें अपना मन महसूस के कुछ चीजें हम ना कर पाए अपनी जिंदगी में, पर हमने बहुत वो कर लिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कर पाएंगे। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। परिवार वालों से बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में, खासकर 1-2 महीने में, इनको संजो के रखिए, थोड़ा सा इनकी मनोकामना पूरी करिए। फौजी हमेशा हुक्म चलाता है किसी ना किसी के ऊपर, तो शायद आप पे भी कोशिश करेंगे ये लोग, बुरा मत मानिएगा, ये आदत है, धीरे धीरे छूटेगी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी जाएंगे तो आप समाज का बड़ा हिस्सा बनेंगे, तो थोड़ा आप भी संयम से काम लीजिए। अगर घर में कोई देर तक सो रहा है, अचानक ही उसको 4 बजे मत उठाइए। अपना एग्जाम्पल मत दीजिए कि मेरे समय में, मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तो 3 बजे उठ जाता था, मैं तो 6 किलोमीटर दौड़ता था। आप थे, वो हैं। नहीं तो वो बोलेंगे कि पापा वापस चले जाओ फौज में जल्दी जल्दी। समन्वय के साथ, हैव कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। तो जहां तक आपका फर्ज बनता है, आप इनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए जो ये चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का गांव में भी सम्मान होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में मैं देखता हूं फौजी जब घर वापस जाता है तो फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, बाजे, पूरा शादी का माहौल होता है, और फिर डांस भी होता है खूब ज्यादा। पर आप वर्दी नहीं छोड़ते हो। जब आप घर जाते हो तो आप फिर भी वर्दी पहनते हो, नहीं? तो ये तो आपका जीवन का ऐसा प्यार है जिसको देख के आपका जोश दोबारा वापस आएगा। आज से सिर्फ 6 दिन पहले डूडा में एक गाड़ी गिरी नीचे, हमारी फौज की गाड़ी थी। 17 जवान सवार थे, 11 जवान जो हैं
उन्होंने वीरगति प्राप्त करी। उनमें से एक जवान पंजाब का रहने वाला, उसके फादर सूबेदार मेजर थे, अमृतसर या गुरदासपुर के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैंने उनके पिता, जब उनकी बेटे का पार्थिव शरीर गांव में आया तो सूबेदार मेजर साहब ने अपनी वर्दी पहनी, सबसे पहले अपनी पगड़ी में अपनी रेजिमेंट का बैज लगाया और सबको बोला, और बेटे का नाम था जौबनप्रीत। और सूबेदार मेजर साहब ने बोला, पंजाबी में बोला, कहंदा अक्षुण, ये अपना क्या कहंदा, रोना नहीं चाहिए, कोई बंदा नहीं रोगा। कहंदा शेर दा पुत सी, शेर दा पुत है। हाँ, 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 तो वो शेर दा पुत सीगा तो शेर ही गया है ना। उनके चेहरे में, उनके भाव में सफेद दाढ़ी, उनकी बेटा है, और एक बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ बेटे का पार्थिव शरीर होता है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वर्दी आपको इतना हिम्मत देती है, आपको इतनी हिम्मत देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके वर्दी के हकदार आप लोग बने। आज भी पूरे देश में अलग अलग जगह ऑपरेशन चल रहे हैं। कल सुबह हमारी एक पोस्ट पे फायर हुआ, हमारे बंदों ने तगड़ा जवाब दिया, ईश्वर की दया से कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। आज के दिन भी 25 सेक्टर में जवान लगे हुए, इंडो म्यांमार बॉर्डर में, या मणिपुर हो या नागालैंड हो या कश्मीर हो, जहां जहां हमारे बंदे तैनात हैं। तो आप सब जब जाएं तो अपनी फोर्स के लिए प्रार्थना करें, अपनी फोर्स के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि जो नौकरी कर रहा है उसकी चैलेंजेस अलग हैं, उसके लिए अलग अलग उसके दिल में विचार आते हैं। क्योंकि आप लोग चले गए हैं, अगर आपका सहारा फोर्स को मिलेगा, उसी तरह फोर्स का सहारा आपको मिलेगा। इस बात का यकीन आपके ओहदेदार हर लेवल पे, चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओज हो या एनसी हो, उनकी जिम्मेदारी है। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे, खट्टे मीठे, ऊपर नीचे, पर फोर्स से ऊपर कोई नहीं है। और फोर्स के नाम के आगे, असम राइफल के नाम के आगे, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होनी जिससे हमारी फोर्स का मान गिरे। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एक बात मैं दोबारा हमेशा बोलता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जो 60 साल में गए हैं, 90 साल का एक लक्ष्य बनाइए कि 90 साल तक मैंने जीना है। और आप लोग इनकी सेवा करिए खूब बढ़िया। 90 साल लक्ष्य होना चाहिए। और एक बार आपने 90 क्रॉस कर लिया तो सेंचुरी मारोगे आप लोग। जितनी नौकरी की, एम ये रखिए कि उतनी ही पेंशन भी लूंगा, ताकि आपको देख के बाकियों का भी हौसला बढ़े। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर मिलेंगे, बाहर बातें करेंगे, और मैं परिवार वालों से भी मिलकर बात करना चाहूंगा। आपको आपके आने वाले समय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपकी स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। दूसरी मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए रहेगी कि ईश्वर सबको सुबुद्धि प्रदान करे। और तीसरी, जो जो आप नहीं कर पाए यहां रह के, और आपके कुछ एक अधूरे सपने हैं, वो आप पूरे कर सकें। और परिवार वालों से बोलना चाहूंगा, हीरा आ रहा है आपके पास वापस, आपके परिवार का, इनका ध्यान रखिए, लुक आफ्टर देम, और इनको संजो के रखिए। एक बेटा और एक बेटी ने अपने अपने भाव रखे आपके सामने, तो इस तरह आप किसी धर्मपत्नी से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि 40 साल हो गए, 30 साल शादी हो गई, तो हम तो सिर्फ 5 साल ही साथ में रहे। पर इसके बावजूद उनको आप पे बहुत मान है, फक्र है और गर्व है। इसी के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय भारत, जय हिंद, जय असम राइफल्स।